वेलकम बैक दोस्तों। तो इंडिया की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने जा रही है और इस कोशिश में दो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां पॉलीगॉन और ANQ, ये दोनों इन्वॉल्व है। ARC नाम से एक ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने जा रही है जिसका फुल फॉर्म होगा असेट रिजर्व सर्टिफिकेट। ये क्रिप्टो करेंसी जो होगी वो इंडियन नेशनल रुपीज से बैक्ड की जाएगी, जैसे कि आप बिटकॉइन में BTC USDT देखते हैं और इथेरियम में ETH USDT देते हैं। 97% ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज में यूएस डॉलर का बैकअप रहता है और यूएस डॉलर में वैल्यूएट की जाती है और बैक किया जाता है यूएस डॉलर्स के थ्रू। वैसे ही इंडिया का जो ये स्टेबल कॉइन रहेगा, वो स्टेबल कॉइन जो लॉन्च होगा वो INR से बैक्ड रहेगा। सपोज टू बी ARC, अगर उसका नाम निकल रहा है तो उसका नाम हो सकता है ARC INR, नॉट USDT। तो ये एक पूरी डिटेल आपको इस पूरी वीडियो में दूंगा। मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूं मैं आपको और बताता हूं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होने वाली है स्टेबल कॉइन की तरह पर होने वाली है, ना कि ऐसे वोलेटाइल कॉइन की तरह और इस क्रिप्टो की तरह जिस क्रिप्टो को आप कंट्रोल ना कर पाओ और बहुत ज्यादा उल्टे सीधे मूव्स आने के बाद एक स्टेबिलिटी ना मिले, है ना। तो स्टेबल कॉइन का मतलब होता है जो स्टेबिलिटी के साथ अपने प्राइस वैल्यूएशन को होल्ड कर सके। ऐसे स्टेबल कॉइन का लॉन्च होने जा रहा है। इसकी पूरी डिटेल हम चलिए चलते हैं, देखते हैं लाइव स्क्रीन पर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की इस न्यूज़ आर्टिकल के हिसाब से पॉलीगॉन और ANQ ने जो क्रिप्टो करेंसी या जो ब्लॉकचेन डेवलप करने की कोशिश की है उसका नाम ARC है। ARC एक बनाने के लिए जो बैकअप रखना होगा, ARC के एक जनरेशन के लिए जो कंडीशन रखी गई है वो ये है कि हर एक ARC का टोकन या ब्लॉकचेन बैकडअप रहेगा, गारंटीड रहेगा और पीछे से जो बैकअप उसका रहेगा वो बैकडअप रहेगा गवर्नमेंट की इंडिया की सिक्योरिटी से, जिसेक्स से या फिर ट्रेजरी बिल से। मतलब अगर आपको एक ARC टोकन बनाना है तो उस ARC टोकन के बदले आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल्ड या डेट बॉन्ड आपको रखना होगा, तभी जाकर आप एक टोकन इशू कर पाएंगे। हर एक टोकन के पीछे कोई चीज़ एक होगी वेटेज वाली जिसके पीछे उसका एक जनरेशन हुआ हो। ऐसे वर्थलेस या फिर किसी भी तरीके से उठा के मेम कॉइन बना दिया और आपने रैंडमली उसका प्राइस कभी भी ऊपर और नीचे कर लिया, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका जो भी सप्लाई होगा वो बैकडअप किया रहेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से या ट्रेजरी बिल से। इस कंसेप्ट को आगे समझने के लिए ना आपको एक सिचुएशन समझना जरूरी है। आपको लाइव स्क्रीन में मैं दिखाता हूं कि वेनेजुएला में 2018 में जो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन देखा गया था, ये 1 लाख% का इन्फ्लेशन था 2018 में वेनेजुएला का, जिसमें उसकी खुद की जो करेंसी थी उसका नाम था बॉलीवर, वो हो गई थी वर्थलेस। मतलब किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आप बहुत बड़े मंदी में फंसे होते हैं या आपका देश बहुत बड़े मंदी में आ जाता है तो उस करेंसी की वैल्यू, जो आपके देश की करेंसी है उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। रद्दी के ढेर, रद्दी के टुकड़ों की जैसी उस वैल्यूएशन के साथ आप ना कुछ खरीद सकते हैं, ना आपका कोई बकाया पे कर सकते हैं, ना पेमेंट आपकी ड्यू पे कर सकते हैं। उस समय पर 2018 में क्या हुआ वो आप देखिए। 2018 में जब ऐसी मंदी आई वेनेजुएला पर, तो 2018 में वेनेजुएला ने अपनी करेंसी को तो वैल्यू लेस देख लिया था, तो उसने डॉलर को एक्सेप्ट किया एज अ पेमेंट करेंसी और डॉलर के रूप में अपने बकाया ड्यूज और जो भी लेना देना है वो शुरू रखा। अदर देन दिस डॉलर उसकी और कोई करेंसी उसके बाद अल्टरनेटिव अगर यूज की गई उस समय पे, तो 2018 की बात बता रहा हूँ दोस्तों, उस समय पे क्रिप्टो करेंसीज भी यूज की गई वेनेजुएला की तरफ। तो आज सीखने वाली बात जो है इस केस से, वेनेजुएला की केस से, ये है कि भगवान ना करे कभी अगर इंडिया की करेंसी हो जाती है ऐसे कई शिकार इन्फ्लेशन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, तो आपके पास एक स्टेबल कॉइन रहना चाहिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाए, जिसके रेमिटेंस कॉस्ट कम हो, जो लेने देने में काम आ सके। तो अगर कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन लॉन्च होती है इंडिया में जिसके लिए एक इंडिया का INR बैकडअप होगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बैकअप होगा या गवर्नमेंट ट्रेजरी का बिल्स रिजर्व रखा जाएगा, उसके बाद ही उसको एक कॉइन डेवलप करने में काम आया जाएगा, तो उस स्टेबल कॉइन की वैल्यूएशन और इंडियन नेशनल रुपीस की भी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। कैसे, उसका कैलकुलेशन समझते हैं, चलिए लाइव स्क्रीन पे। इस आर्टिकल में आप देखेंगे कि क्रिप्टो के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि INR बैक्ड स्टेबल कॉइन लाने की अभी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि आप जब स्क्रॉल करके इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि आज की तारीख में जितने भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में ट्रेड हो रही हैं और लॉन्च हो रही हैं और डेवलप हो रही हैं, वो 97% स्टेबल कॉइन जो है वो डॉलर बैक्ड है, मतलब US डॉलर से बैक्ड है। जिस भी सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन में आप ट्रेड कर रहे हो उसके पीछे आपको USDT ही दिख रहा है। तो ऐसा USDT का मतलब डॉलर का डोमिनेंस अगर मार्केट में रहा तो इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी, जिस इन्फ्लेशन में या फिर लेने देने में किस डॉलर की किस करेंसी की वैल्यूएशन को मैनेज करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, उस मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करके बनाने के लिए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बैलेंस में रखने के लिए ये सीनेरियो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि 97% का मोनोपोली तो US डॉलर के पास ही होगा किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पीछे बैक्ड है। इसलिए हर देश को अपनी एक खुद की एक स्टेबल कॉइन जनरेट करने की ज़रूरत है। वैसे ही इंडिया को भी अपना एक स्टेबल कॉइन
इनोवेट करने की, क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसी इनोवेट करने के लिए ये आर्टिकल आपको सजेस्ट कर रहा है। कॉइनडिसेस के सुमित गुप्ता ने भी ये पॉइंट आउट किया कि अभी करंटली जो है ग्लोबल के स्टेबल कॉइन्स, जितने भी वर्ल्ड के स्टेबल कॉइन्स हैं हर कंट्री के, उनका जो सर्कुलेशन है वो करंटली 300 बिलियन के आसपास है। ये 2030 में 300 बिलियन से बढ़कर हो जाएगा 2 ट्रिलियन तक। तो इस रेस में अगर इंडिया पीछे नहीं रहना चाहता, तो अभी ही ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, फिर भी अगर इसमें बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहना चाहता तो हमको इसे इंटरनेशनलाइज करना चाहिए अपने रुपीज़ को, और जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब तकलीफ ये है कि आज तक के जो क्रिप्टो करेंसी के लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, इंडिया में क्लियर नहीं हुए हैं। फिर भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किए बिना ये जो स्टेबल कॉइन की आपको न्यूज़ दिख रही है वो कितनी इफेक्टिव होगी, इस पे हम अभी बात करेंगे। जिस देश में अभी क्रिप्टो पे टैक्सेशन चालू है, क्रिप्टो ट्रेडर्स पे 30% का टैक्सेशन चालू है, उस टैक्सेशन करने के बाद रेगुलेशंस में ये नहीं दिखाया गया कि कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ चुका है और क्रिप्टो ट्रेडिंग 100% लीगल हो चुकी है। अभी भी क्रिप्टो का वर्ल्ड पूरा ग्रे मार्केट और ग्रे एरिया में है। क्यों? क्योंकि आप टैक्स तो ले रहे हो, लेकिन आप ये नहीं बोल पा रहे हो कि ये रेगुलेट हो चुका है और ये एक लीगल टेंडर माना गया है। ठीक है, तो अभी तक ये रेगुलेशंस में नहीं आने के बावजूद भी, टैक्सेशन आप पे करने के बावजूद भी, अगर आप स्टेबल कॉइन की न्यूज़ ये सुन रहे हो और देख रहे हो, तो आगे चल के इनमें कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं जिनको आपको ध्यान में रखने चाहिए। वो चैलेंजेस क्या है? चैलेंज नंबर 1, अब ये बोला तो जा रहा है कि एआरसी के बैक में, या एआरसी को बैकअप करने के लिए, बनाने के लिए एक कोई ना कोई रिजर्व गवर्नमेंट ट्रेजरी की या फिर आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की रहेगी। ये कैसे वेरीफाई करोगे आप कि एक कॉइन जो लॉन्च हुआ है या एक कॉइन जो यूनिट जनरेट हुई है, इसके पीछे वाकई में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या नहीं? ये सिस्टम अभी तक कोई डेवलप नहीं है, ना ही इसके बारे में कुछ जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल है। एज ए ट्रेडर अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ये नॉलेज सबसे पहले गेन कर लेना चाहिए कि आप आने वाले इस समय में कौन सी एक कॉइन या कौन सा ब्लॉकचेन नया लॉन्च होने वाला है, क्या वाकई में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर गवर्नमेंट की बैकअप इसमें है या हर एक क्रिएशन के पीछे। अगर है तो ये एक अर्ली अपॉर्चुनिटी की तरह आपके पास जानकारी अपडेट रहना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ अपडेटेड आपके पास रखने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखना है। हम आपको इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की तैयारी रख रहे हैं। आगे जो भी इस बारे में अपडेट जाएंगे आपको बताते रहेंगे। आगे जानकारी लेने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि अभी इंडियन नेशनल रुपीज़ की जो वैल्यूएशन है उसको बढ़ाने के लिए इंटरनेशनली इसका रुपीज़ का वैल्यूएशन जैसे डॉलर के मुकाबले अभी 88-89 रुपीज़ तक के चले गया है। डॉलर महंगा हो चुका है, हमारी करेंसी सस्ती होते जा रही है। तो अपनी इंडियन नेशनल रुपीज़ की करेंसी की वैल्यूएशन को ऊपर बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूरी हो चुका है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि डिजिटल करेंसी जो अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो हर मोबाइल में आपको 500,000 का नोट लोड करके डिजिटल करेंसी दी जा रही है, इसका किसी तरीके से कोई कंपटीशन नहीं रहेगा अगर ये स्टेबल कॉइन लॉन्च होता है तो। स्टेबल कॉइन ये अपना एक रोल प्ले करेगा इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन करने के लिए, और ये जो डिजिटल करेंसी है जो आप नोटों की तरह प्रिंटेड नहीं लेते हुए मोबाइल में लोगे, इसका अलग एक यूज़ होगा। तो दोनों आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका स्टेबल कॉइन लॉन्च होने वाला है जल्द से जल्द लॉन्च हो, जैसे तरीके से ये आर्टिकल में लिखा गया है इसी तरीके से लॉन्च हो, ताकि आगे चल के हम इसके लॉन्चिंग वाले डेट पर एक फर्स्ट कम न्यू कमर और अर्ली एंट्री कर कर अच्छे से रिटर्न बना सके। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।